ममता कुलकर्णी ने एक बात कही थी कि कार्यक्रम, मेरा मतलब डांस कार्यक्रम देने के पहले उनको यह पता नहीं था कि बिहार कहाँ है, जैसे कि वो भारत में रहती ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि लालू प्रसाद यादव कौन है ये उनको पता नहीं था। तो ममता कुलकर्णी को कोई पत्रकार सुर्खी में नहीं लाता। ममता कुलकर्णी एक मिस्ट्री गर्ल है, ग्लैमरस गर्ल है, माने रही है, ड्रग क्वीन भी उनको कहा जाता है। लेकिन मैं बताऊं, जो सीबीआई की फाइल में है, ममता कुलकर्णी यहाँ एक दिन नहीं, डांस देने के बाद 3 दिनों तक रही। बाजाब्ता वो जहां रहती वहां हाई सिक्योरिटी सिस्टम को टाइट कर दिया जाता और एक सामान्य लड़की की तरह उनको वहां पर होटलों में रखा जाता और सामान्य गाड़ी से। नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। अभी आप देख रहे हैं ऑफ बिट 1। अभी जो मैं चर्चा करूंगा ये खबर पुरानी है, लेकिन इंफॉर्मेशन लेटेस्ट है। आज का इंफॉर्मेशन, एक सीबीआई के अधिकारी जो चारा घोटाला की जांच कर रहे थे वो अवकाश प्राप्त कर लिए। संजोग बस आज उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने एक बात कही कि ममता कुलकर्णी इन दिनों बड़ी चर्चा में है। चारा घोटाला तो खैर चर्चा में बराबर रहता है, खास करके विपक्षी के लिए, लेकिन ममता कुलकर्णी को आप लोगों ने, माने पत्रकारों के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत कस के, बहुत जोर से उसको फिर हेडलाइन आप लोगों ने सुर्खियों में ला दिया। तो ममता कुलकर्णी को कोई पत्रकार सुर्खी में नहीं लाता। ममता कुलकर्णी एक मिस्ट्री गर्ल है, ग्लैमरस गर्ल है, माने रही है, ड्रग क्वीन भी उनको कहा जाता है। एनीवे, उससे अलग ममता कुलकर्णी ने एक बात कही थी कि कार्यक्रम, मेरा मतलब डांस कार्यक्रम देने के पहले उनको यह पता नहीं था कि बिहार कहाँ है, जैसे कि वो भारत में रहती ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने यह भी कहा था कि लालू प्रसाद यादव कौन है ये उनको पता नहीं था। उन्होंने उनको राज्यसभा के लिए ऑफर किया था। ये बातें तो हैं, इसको तो आप जानते होंगे, सभी जानते हैं। लेकिन मैं बताऊं, जो सीबीआई की फाइल में है, ममता कुलकर्णी यहाँ एक दिन नहीं, डांस देने के बाद 3 दिनों तक रही और डांस कार्यक्रम जैसे ही पटना में उनका खत्म हुआ था, वैसे ही उनको विदा कर दिया गया था। माने तब के बिहार, माने बिहार की ही सीमा थी, माने झारखंड की ओर उनको, तो अभी का जो झारखंड है, और वो 3 दिनों तक झारखंड की वादियों में घूमती रही। पता नहीं, ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस तो गए ही थे, यह भी चर्चा है, और जो पॉलिटिशियंस के साथ रहते थे लॉबिस्ट, वो लॉबिस्ट भी वहां जाते थे, माने उनसे मिलने जाते थे। बाजाब्ता वो जहां रहती वहां हाई सिक्योरिटी सिस्टम को टाइट कर दिया जाता और एक सामान्य लड़की की तरह उनको वहां पर होटलों में रखा जाता और सामान्य गाड़ी से कोई भी, लेकिन सिक्योरिटी अदृश्य हुआ करता था, ऐसा सीबीआई के एक अवकाश प्राप्त पदाधिकारी ने कहा, जो उस जांच में शामिल थे। मेरा मतलब कि बिहार वो घूमी तीर्थस्थली है, जैनियों का भी, बुद्धिज्म का भी, सिखिज्म का भी और हिंदुइज्म का भी। हिंदुइज्म की जितने सेक्ट्स हैं उसके भी संभव है वो घूम रही होंगी, लेकिन ममता कुलकर्णी 3 दिन पटना में, 1 दिन और 2 दिन और कहाँ रही, ये जानकारी उस अधिकारी ने मुझे नहीं दी। कहा कि मुझे न तो मेरे पास फाइल है और न ही मैं कुछ बता सकता। धन्यवाद। लग रहा है कि यह खबर आपको अच्छी लगी होगी, यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैं फिर मिलूंगा, आप देखते रहिए
ऑफबीट 1 आपको ऑफबीट खबरें मिलेंगी। धन्यवाद।